चैप्टर चल रहा है आपका एंगल, लाइंस एंड ट्रायंगल, ठीक है। ये RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मतलब यहाँ पे AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। AOB स्ट्रेट लाइन है और OC इस पे एक किरण खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, एक रे है ना, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसा आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, इस वजह से आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी x प्लस 62 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, x का वैल्यू बोलिए 180 डिग्री माइनस का 62 आप घटा लीजिएगा, है ना, वही आंसर आ जाएगा इसका। तो 10 में से 2 गया 8, है ना, 7 में से 6 गया 1, तो 118 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है ना। आप यहाँ पे 118 डिग्री रख के देख लीजिएगा, तो 118 और 62 को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन 2 है आपके पास, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है AOB, ठीक है। ये आपका फिगर है, देखिए इस तरह से बना हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। x प्लस 20 55, x प्लस 20 यहाँ बीच में है 55 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है 3x माइनस 5, इधर लेफ्ट साइड में है 3x माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में AOB स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और इधर आपके लेफ्ट साइड में जो एंगल है वो 3x माइनस 5 डिग्री है, बीच में जो एंगल है वो 55 डिग्री का है और राइट साइड में जो एंगल है वो x प्लस 20 है, ठीक है। और यहाँ पे इस किरण का नाम लिख लीजिए, ये O है, ये आपका AB है, ठीक है। इसके बाद ये C है और ये D है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x का वैल्यू भी निकालना है, x का वैल्यू तो निकालना ही है, साथ ही साथ क्वेश्चन का डिमांड है कि एंगल AOC भी निकालिए आप। इसमें AOC पहला नंबर इसमें है कि आप x का निकालिए, उसके बाद दूसरा नंबर है कि AOC निकालिए, उसके बाद फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ये दूसरा कर लीजिए और पहला आपका है कि x निकालिए, ठीक है। और थर्ड नंबर में है BOD निकालिए आप, BOD, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये AOB स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है आपका यहाँ पर भी, और यहाँ पे 2 किरण है, एक तो OC ये वाला और दूसरा OD, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे ही स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, x के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको पहले तो x का वैल्यू निकालना होगा, x का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो इसके लिए आप जैसा जानते हैं लीनियर पेयर क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप जो है यहाँ पे तीनों एंगल को ऐड कर लीजिए और 180 डिग्री के बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो आप तीनों एंगल को जोड़ लीजिए, है ना। सिंस लिखिएगा सॉल्यूशन में, सिंस AOB बी अ स्ट्रेट लाइन, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने के कारण तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो जोड़ लीजिए आप, लिखिएगा 3x माइनस का 5, नेक्स्ट वाला जो एंगल आप लिखिएगा वो लिखिएगा 55 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एंगल लिखिएगा वो कितना लिखिएगा, x प्लस 20 डिग्री इज़ इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, 180 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहा है, ठीक है। 3x माइनस 5, नेक्स्ट वाला 55 और नेक्स्ट वाला x प्लस 20, ये तीनों को ऐड करके 180 के बराबर इक्वेट कर लीजिए। इससे आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा इजीली। तो देखिए 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए
ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए। 55 में से 5 घटाइएगा 50 आएगा, 50 और 20 जोड़िएगा 70 आप लिखिएगा, प्लस का 70 इक्वल टू आप लिखिएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप x निकालना चाहेंगे तो लिखिएगा 4x बराबर, ये जो 70 आपका लेफ़्ट साइड में है वो राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा 180 डिग्री माइनस का 70 लिखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद जो है इसको घटा लीजिएगा तो 4x के इक्विवेलेंट आप लिखिएगा 0 1 1, 110 डिग्री आ गया। दैट्स वाई x का जो वैल्यू आएगा वो 110/4। आप इसको काट लीजिएगा 4 से। ठीक है, तो 4 से कितने बार में कटेगा देखिए, 2 से कटेगा क्या, 2 दूना 4, 55 डिग्री। फिर ये जो है फिर कटेगा इसको डिवाइड करके आप लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 27 दूना 54, 27.5, 27.5 डिग्री, 27 दूना 54 एक 55। ठीक है, तो ये 27.5 डिग्री जो है किसका वैल्यू आया है, ये x का मान आया है। ठीक है, अब जो है आपको निकालना है एंगल AOC ये वाला। ठीक है, तो आपको एंगल AOC निकालना है, AOC। तो AOC का जो वैल्यू है वो कितना है देख लीजिए अब, AOC है ना, इसका जो है x के टर्म में कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3x माइनस का 5। तो 3 इंटू x का वैल्यू क्या है 27.5 माइनस का 5। आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 थी 81, 82, 82.5 वही आएगा ना, गुना कर लीजिए। 3 बजे 15 के 5 हाथ में रहा है 1 है ना, 3 बजे 15 के 5 हाथ में रहा है 1, नहीं जाते 21, 1 22, 3 14 8 सही था, माइनस का 5। आप इसको घटा लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, यानी कि 77.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू भी आ गया है ना। उसके बाद BOD निकालना होगा आपको। ये आपका BOD देखिए, ये वाला एंगल आपका BOD है। तो BOD वाला बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, BOD बराबर हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री। आप x कितना लाए हैं 27.5 लाए हैं, प्लस का 20 कीजिएगा तो 47.5 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल्स। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल है आपके पास और उनका रेशियो है 5:4, यानी 5:4 के अनुपात में वो दोनों कोण हैं। तो आपको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दिस एंगल, उन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें 2 एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं। तो 2 एडजेसेंट एंगल आप बना लिए, एक आपका इधर लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में 2 एंगल हो गया। ठीक है, और ये एंगल जो है इस प्रकार है कि इनका जो रेशियो है वो 5:4 है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब भी रेशियो में अगर दिया हुआ होगा एंगल तो आप उस रेशियो के अकॉर्डिंग एंगल को क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है 5 और 4 के रेशियो में है तो एक एंगल को आप मान लीजिए कितना 5x और सेकंड वाले को मान लीजिए आप 4x मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका स्ट्रेट लाइन मान लीजिए आप AOB लिख लिए और यहाँ पे आप कोई सा भी पॉइंट दे दिए, R दे दिए। ठीक है, तो लिखिएगा लेट फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल को आप मान लिए क्या 5x मान लिए और सेकंड एंगल को आप मान लिए 4x, है ना। क्यों ऐसा माने, क्योंकि रेशियो ही दिया हुआ था 5:4, तो उसी रेशियो के अनुसार हम लोग एंगल को क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हो गया 5x और 4x। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा सिंस AOB बी अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से आप डायरेक्टली आप चाहें तो एंगल का नाम लिख सकते हैं
है ना, एंगल ए ओ आर प्लस एंगल बी ओ आर या आर ओ बी ओ आर इज इक्वल टू आप 180 डिग्री लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, वैल्यू रख दीजिए। ए ओ आर का वैल्यू कितना है बोलिए, ए ओ आर आपका 5x है तो 5x लिख दिए। नेक्स्ट वाला एंगल आपका 4x हो गया और ये हो गया 180 डिग्री। दोनों को जोड़ लीजिएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स वाई वी कैन राइट हेयर 180 अपॉन 9 द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 दूना 18 यानी कि 20 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 20 डिग्री। अब जो है पहला वाला एंगल आप देख लीजिए कैसा कितना आएगा बोलिए, 20 से आप गुना कर दीजिएगा। चूँकि फर्स्ट एंगल 5x है तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू आप रखिएगा कितना, 20 बचे कितना हो गया, 100 डिग्री आ गया। और सेकंड वाला बोलिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 20 यानी 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा, तो आप इसको यहाँ पे रख के देख लीजिए, 5x और 4x इन दोनों जो एडजेसेंट एंगल है दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो 100 और 80 को जब आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो 180 ही आएगा ना। उसके बाद इन दोनों का रेशियो भी देख लीजिए, आप जो है रेशियो निकाल लीजिएगा, 100 अपॉन आप 80 कीजिएगा तो काट के देख लीजिएगा यही आएगा 5:4, 2 चको 8, 2 पचे 10, यानी कि 5:4 आपका आ चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये गिवन फिगर है, इस फिगर में आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, AOB is a straight line. AOB is a straight line. Find the value of x. Hence find the value of AOC, COD and BOD. ठीक है, मतलब ये कि आपका ये फिगर है। ठीक है, फिगर में आपको x के टर्म में एंगल्स दिए हुए हैं, 3 एंगल। एक तो आपका 3x + 7 है जो कि AOC है। ठीक है, उसके बाद 2x - 19 दिया हुआ है और x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस AOB बी अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से आप तीनों एंगल को जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, तीनों एडजेसेंट एंगल को। तो आप लिखिएगा 180 डिग्री के बराबर, तो लिखिएगा 3x + का 7, नेक्स्ट वाला लिखिएगा 2x - का 19, नेक्स्ट वाला आपका x है, और तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इसको जोड़िएगा कितना x हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6x हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म, 19 में से 7 घटेगा तो 9 में से 7 गया 2, माइनस का 12, ठीक है। तो चूँकि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस वजह से यहाँ पे जितने भी एडजेसेंट एंगल बनेंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप जो है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट में आपका 3x + 7 लिख दिए, सेकंड वाला 2x - 19, थर्ड वाला आपका x है, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर कर दिए। ठीक है, तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6x हो गया। ठीक है, और ये 19 में से 7 गया तो माइनस का 12। अब जो है बराबर आप लिख लीजिएगा 180 डिग्री। ठीक है, आप -12 को राइट साइड में अपोजिट साइड में ले जाइएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6x = आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस का 12। ठीक है, तो 6x बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़िएगा 180 और 12 तो 180 और 12 कितना हो गया, 192, है ना। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 192/6, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, आप इसको काटिएगा 6 से, कितने बार में कटेगा, 6 × 18, है ना, 1 और 2 यानी कि 6 × 2 = 12, 32 डिग्री आ गया।
ये किसका वैल्यू आया है, ये आया है x का मान, ठीक है। तो आपको निकालना था x का भी वैल्यू, उसके साथ साथ AOC निकालना है, तो AOC आप देख लीजिए, ठीक है। आपका जो वैल्यू है AOC वो कितने के बराबर है देख लीजिए, x के टर्म में 3x + 7 है, ठीक है, 3x + का 7 है, तो 3 × x का जो वैल्यू है आपका कितना है 32, तो 32 रखेंगे आप, प्लस नेक्स्ट 7 जोड़ेंगे आप इसमें, 3 दूना बोलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, प्लस का 7 हो गया, ठीक है। 96 और 7 कितना होता है, 7 × 13, यानी कि 103। 103 डिग्री किसका वैल्यू आ गया आपका, AOC का आ गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा निकालना है, COD निकालना है, तो COD आपको दिख रहा होगा, COD ये वाला एंगल, ठीक है, जिसका वैल्यू x के टर्म में कितना दिया हुआ है 2x - 19, ये आपका फिगर में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं COD का जो वैल्यू है वो कितना है 2x - का 19 है, तो 2 × x का जो वैल्यू है आप यहाँ पे रखेंगे 32, जो आप लाए हैं x का वैल्यू वो यहाँ रखेंगे। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 32 दूना कितना होता है 64 माइनस का 19, आप इसको फिर जो है घटा दीजिएगा, तो 14 में से 9 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 45 डिग्री आपका आ गया किसका वैल्यू, एंगल COD का, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका जो BOD है, BOD वो ऑलरेडी x है, ये जो है BOD आपका x ही है, तो x का जो मान लाए हैं वो आप रख दीजिए सिंपली, कितना आ गया 32। अब जो है आप इसको चेक कर सकते हैं कि आप जो बनाए हैं वो सही है या नहीं, तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कीजिएगा, तीनों एंगल को जोड़ के देख लीजिएगा 180 आना चाहिए, 103 को उसमें 45 जोड़िए और उसमें फिर 32 जोड़िए, ठीक है, क्योंकि यही 3 एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो 5 2 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1 5 3 8, यानी 180 डिग्री ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से